तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द ब्रूटियन में। और आज के लिए हम लोग पढ़ेंगे ड्रैकुला का हमला, उसका पार्ट 2 वॉइस मोड में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर प्लीज़ कीजिए। इस तरह से ड्रैकुला का आतंक भी उसके नामो निशान की तरह मिट गया नागपाश, क्योंकि ड्रैकुला भी नष्ट नहीं हुआ है। उसका शरीर अभी भी धूल के रूप में मौजूद है। अगर हड्डियों का क्रॉस उसके सीने से निकाल दिया जाए तो ड्रैकुला फिर से उठ खड़ा होगा आतंक फैलाने के लिए। कहानी अच्छी थी गुरुदेव, लेकिन जो मर गया उसकी कहानी क्यों सुना रहे हो? लेकिन आतंक फैलाने के लिए तो हमारे पास पहले से ही सैकड़ों प्राणी मौजूद है। उनमें से एक भी नागराज के सामने एक पल भी नहीं ठहर सका। ड्रैकुला अमर है और उसके पास एक ऐसी शक्ति है जो दुनिया में ना तो किसी के पास है और ना होगी, कि वह किसका भी खून चूसता है, उसे वैम्पायर बना देता है। वैम्पायर यानी खून पर जिंदा रहने वाला शैतान। ऐसे वह जो इशारों पर नाचे, बहुत कम समय में पूरी सेना बना सकता है। और ऐसे होते ही हो जाएगा दुनिया पर ड्रैकुला का हमला, संजय गुप्ता की पेशकश। और तब हम सिर्फ नागराज ही नहीं बल्कि ध्रुव, डोगा, परमाणु, स्टील और यहाँ तक कि शक्ति और एंथनी जैसे आतंकवाद के दुश्मनों का भी नाश कर सकेंगे। एक बार ये रास्ते के रोड़े हट जाए तो हम दुनिया में फिर से अपना आतंकवाद स्थापित करने में सफल हो सकते हैं। मुफ्त की सेना का आइडिया तो अच्छा है गुरुदेव। ड्रैकुला नागराज का भी काम तमाम कर सकता है, लेकिन ड्रैकुला हमारे वश में भला क्यों रहेगा? वह तू मुझ पर छोड़ दे। तू तो बस रोमानिया चलने की तैयारी कर। रोमानिया चलने की तैयारी? पर क्यों गुरुदेव? अरे मूर्ख, रोमानिया में ही तो है ड्रैकुला का वह किला जिसके अहाते में ड्रैकुला दफन है। आप अकेले ही हो जाओ गुरुदेव, अकेले हो जाओ। ड्रैकुला का नाम सुनते ही तू डर से कांपने लगा है ना? है तो गुरुदेव, बचपन से ही मैं ड्रैकुला का नाम सुनकर डरता हूँ। जब बचपन में शरारे करता था तो माँ ड्रैकुला का नाम सुनाकर डराती थी। तब तू बच्चा था, अब गुरुदेव तेरे साथ है। अब ड्रैकुला तेरे नाम से थर-थर कांपेगा। यानी बगैर मेरे चले काम नहीं चलेगा। चलता तो मैं अकेला ही चला जाता, तुझसे साथ चलने को न कहता। अब चल, और ड्रैकुला को भी कभी इस बात का आभास मत होने देना कि तू उससे डरता है। चलो गुरुदेव, मैं रास्ते में हिम्मत बटोर लूंगा, पर नागराज की मौत को जगा कर रहूंगा। रोमानिया, वह देश जहाँ की धरती पर ड्रैकुला एक न एक टूटने वाली नींद में सोया हुआ था। यह है ड्रैकुला का वह किला जिसके अहाते में ड्रैकुला की कब्र बनी हुई है। लेकिन यह जगह तो एकदम सुनसान है। इतने बड़े किले पर अभी तक यहाँ की सरकार ने कब्जा क्यों नहीं किया? और आज से पहले हमारे जैसा कोई शैतान ड्रैकुला को जगाने के लिए क्यों नहीं आया? यह बात कुछ हजम नहीं हो रही है गुरुदेव। डर के मारे तेरा दिमाग कुछ ज़्यादा ही तेज चल रहा है। वैसे तेरी बात विचार करने लायक तो है, लेकिन यह बात सत्य है कि ड्रैकुला को हमारे अलावा और कोई नहीं जगा सकता। हम में ऐसा क्या है गुरुदेव? मुझे भी तो बताओ। अभी तुझे खुद पता चल जाएगा। देख, वो रही ड्रैकुला की कब्र। आओ, हमको इसमें से घसे हड्डियों के क्रॉस को हटाना है। ये जीवित प्राणियों के लिए निषिद्ध स्थान है। अगर ऐसे ही जीवित अवस्था में रहना चाहते हो तो वापस मत आना। यह जरूर वैम्पायर सेवक होगा। जब समझे नागपाश, यहाँ की सरकार ने अभी तक इस किले पर कब्जा क्यों नहीं किया और अब तक कोई और शैतान ड्रैकुला को जगाने में सफल क्यों नहीं हो पाया? यह सेवक नहीं चाहता कि इसके मालिक की कब्र के आसपास कोई भी फटके। ये नहीं चाहता कि ड्रैकुला को कोई भी नुकसान पहुँचाए। इससे समझाना पड़ेगा कि हम ड्रैकुला की मदद करने आए हैं, उसको नुकसान पहुंचाने नहीं। रहने दो ना गुरुदेव, बेकार के झगड़े का क्या फ़ायदा? ड्रैकुला सो रहा है, उसे सोने दो। हम कोई और इंतज़ाम कर लेंगे। चुप रह नागपाश, वरना वैम्पायर भेड़िया से पहले मुझे तुझको सबक सिखाना पड़ेगा। ले, इस शक्ति व्रत से भेड़िया वैम्पायर बाहर नहीं निकल सकता। अब चल ड्रैकुला की कब्र की तरफ। गुरुदेव, इसकी तो शक्ति व्रत से इसको कुछ भी नहीं हुआ और अब ये मेरी तरफ आ रहा है। गुरुदेव, बहुत अंधेरा है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। उफ, भेड़िया ने असावधान नागपाश के सिर को काटकर निगल लिया। ये तो अच्छा ही कि नागपाश को काटने से भी उसका खून नहीं टपकता, वरना नागपाश का अमृत मिला विष पीकर यह अविनाशी हो सकता था, जिसका कभी नाश नहीं किया जा सके। खैर, अभी तो मुझे खुद इस प्राणी से बचना है और नागपाश को भी बचाना है। मेरे पास शक्तियों का
शक्तियाँ तो बहुत है और कोई ना कोई शक्ति इस पर असर करेगी भी, लेकिन वह शक्ति कौन सी होगी यह चुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है। न जाने इसकी वैम्पायर शक्ति नागपाश पर क्या असर कर रही होगी, लेकिन एक तरीका है मेरे पास, ऐसा तरीका जिससे नागपाश भी आज़ाद हो सके और वैम्पायर भेड़िया भी नष्ट हो सके। यह क्या कर रहे हो गुरुदेव? यह तो मेरा हाथ है जो इसके पेट में सरकाया है। इससे तो सिर्फ मेरा नाश्ता किया था और आप तो इसको मेरा पूरा डिनर खिला रहे हो। वैम्पायर भेड़िए के पेट में पड़ा नागपाश का सिर चीखता रहा, लेकिन गुरुदेव ने उसकी चीखों पर कोई ध्यान नहीं दिया और कुछ ही देर बाद पूरा नागपाश भेड़िए के भोजन बन चुका था। ये क्या कर डाला गुरुदेव? अब तो ये मुझको हमेशा के लिए इसके बदबूदार पेट में ही रहना पड़ेगा। नहीं शिष्य, तेरा सिर अकेला कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन अब तेरे शरीर के सी पूरा बन गया है नागपाश। अब तू बाहर आने के लिए इसके पेट को फाड़ डाल। ओ हा हा हा, अच्छी चाल थी गुरुदेव, तुमने तो इसे खिला खिला कर मार डाला। ज़्यादा खुश मत हो, वैम्पायर पेट फटने से नहीं मरते, इसके घाव जल्दी से बढ़ जाएंगे। चल फटाफट खींच कर निकाल डाल इस क्रोस को। अभी लो गुरुदेव। नागपाश ने क्रोस की तरफ हाथ बढ़ाया और अगले ही पल ऐसे तड़पा जैसे उसने बिजली का नंगा तार पकड़ लिया हो। इसको छूते ही मेरा शरीर की ऊर्जा तेज झटकने लग रहा है और मेरा अमृत से युक्त शरीर भी इन झटकों को सह नहीं पा रहा। ओ वैम्पायर भेड़िया, होश में आ गया, लेकिन तू हम पर हमला करने के बजाय हंस क्यों रहा है? हमला इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि तुम मेरे मालिक को नुकसान पहुँचाने नहीं आए हो। जो इसलिए हंस रहा हूँ कि अगर ड्रैकुला मालिक की कब्र से क्रोस निकालना इतना आसान होता तो मैं कब का निकाल लेता। यानी इस क्रोस को निकाला नहीं जा सकता? निकाला जा सकता है, लेकिन ये संत यूलोजिन की हड्डियों का क्रोस है। इसको सिर्फ यूलोजिन का कोई वंशज ही निकाल सकता है, और जहाँ तक हम जानते हैं यूलोजिन के वंशज में अब कोई नहीं बचा, उसके वंश का अंत हो चुका है। यानी इस क्रोस को अब ड्रैकुला की कब्र से कभी भी बाहर नहीं निकाला जा सकता। चुप हो जाओ। कुछ लोग यहाँ पर बात करते हुए इसी तरफ आ रहे हैं। तुम मुझको यहाँ पर क्यों लाई हो? क्या हम लोग पेरिस से यहाँ रोमानिया इस किले को देखने आए हैं? हाँ मार्क, और तुमको एक बात बता दूं कि यह काउंट ड्रैकुला का किला है। वही वैम्पायर काउंट ड्रैकुला जिसके बारे में कई डरावनी कहानियाँ मशहूर हैं। हाँ वही, और उससे अधिकतर कहानियाँ सच है। पर हम यहाँ पर क्यों आए हैं? हमारा काउंट ड्रैकुला से क्या संबंध? अब इस किले की मालिक मैं हूँ। इसकी सरकार ने सम्मान के तौर पर यह किला मेरे नाम कर दिया है। तुमने यहाँ की सरकार पर ऐसा क्या एहसान कर दिया कि इनने किला तुम्हारे नाम लिख दिया है? लोरी, मैंने नहीं एहसान किया, मेरे परदादा जी के भाई। शुरू से सुनो। कुछ दिन पहले मेरे पास रोमानिया सरकार का एक रिक्वेस्ट लेटर आया था मेरे ब्लड सैंपल के लिए। मैंने ब्लड सैंपल भेजा था और कल ही रोमानिया की एयर टिकट के साथ मेरे ब्लड सैंपल की रिपोर्ट आई थी। मेरा ब्लड सैंपल का डीएनए मैच कर गया। किससे मैच कर गया? तुम्हारा डीएनए संत यूलोजिन के डीएनए से। रोमानिया की सरकार ने संत यूलोजिन के वंशजों का पता लगाने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया और आखिरकार उनको संत के आखिरी वंशज का पता चल ही गया। तू अपने मालिक को फिर से खड़ा देख पाएगा। हाँ, इस लड़की को काबू में करके इससे हड्डियों वाला क्रोस उखड़ा ले। बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, मैं अपना काम करता हूँ। अगले ही पल, लोरी ये क्या है? पता नहीं, शायद हमें रात के वक्त यहाँ पर नहीं आना था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। धन्यवाद।